तेरे कांटों से भी प्यार, जो तू दे वो ठीक है। आत्मदेव जी रोने लग गए। धुंधकारी तो मार के चला गया। आत्मदेव जी जब रोए तब रोता देख गौकर्ण जी आ गए। गौकर्ण जी गाय के बच्चे, और गौकर्ण जी ने कहा पिताजी, अच्छा आत्मदेव जी ने ही उनको पाला पोसा। तो वो पिताजी कहते, पिताजी क्यों रो रहे हो? कहा कि बेटा धुंधकारी ने मुझे मारा है। जिस बेटे के लिए मैं तड़पा रोया, संतों के आगे गिड़गिड़ाया, आज वो बेटा बड़ा होके मुझे मार रहा है। तब गौकर्ण जी ने कहा कि पिताजी आपको संतों ने समझाया तो था कि बेटों के चक्कर में ना पड़ो, चित्त को भगवान में लगाओ, पर आप माने नहीं और पैर में कुल्हाड़ी मार ली। भगवान ने इसलिए तो आपको बेटा नहीं दिया था क्योंकि आपको बेटे से बहुत कष्ट मिलना था, और आपके भाग्य में वो कष्ट था तो आपने जिद कर ली, वो मिल गया और भोग रहे हो। इसलिए आप कहते हो कि बेटा धुंधकारी मेरा है। गौकर्ण जी ने कहा पिताजी इस धरती पे हम लोग अज्ञानवश कहते रहते हैं कि ये देखो मेरा है, ये देखो मेरा है, ये देखो। हम सब कहते हैं मेरा है। सच्चाई यही है कि हम जिसको मेरा मेरा कहते हैं वो मेरा है नहीं। अच्छा सच बताओ, आप लोग जिसको अपना कहते हो मेरा है, मेरी है, सच बताओ वो आपका है, आपकी है? सब कहने की बातें हैं। आप कहते रहते हो ना ये मेरी है, ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। एक टाइम तक होते हैं सब लोग आपके, एक टाइम बाद कोई आपका नहीं होता। धीरे धीरे सब छोड़ छोड़ के चले गए। अब जितने बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं, बूढ़ों से पूछो कि तुम्हारा कौन है। जिनकी गोद में कभी बच्चे खेला करते थे, कभी बच्चे तुम्हारी गोद से उतरने को तैयार नहीं हुआ करते थे, अब वो बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि तुमसे बात नहीं करते। वही बेटा जो कभी तुम्हारी गोद से उतरता नहीं था, अब वही बेटा पत्नी पाकर के तुमसे बात भी नहीं करता। ऐसे रहने लग गया जैसे पराया हो। हाँ या ना? क्या ये व्यवहार संसार में आप लोग नहीं देख रहे हैं? वही बेटा था जिस बेटे की मालिश मां करती थी, जिस बेटे के लिए बाप कमाता था, मेरा बेटा पढ़ जाए तो योग्य बन जाए तो बढ़िया होगा। जिस बाप ने बेटे को कमा कमा के ओवर टाइम काम करके पढ़ाया लिखाया, अब वो बेटा इतना बड़ा हो गया कि बाप की तरफ देखता भी नहीं, एक गिलास पानी का सहारा नहीं है। ऐसे भी समाज में कुछ बेटे हैं कि नहीं? फिर आप कहते तो थे ना कि ये बेटा मेरा है, अब तुम्हारा है तो गिलास पर पानी तक तो देता नहीं है, दो रोटी का सहारा है नहीं। फिर ये सब बातें हैं, ये ममता है, ये मोह है, ये मोह नाम की एक बीमारी है हम इंसानों को। जिस मोह नाम की बीमारी में हम ऐसे उलझ जाते हैं कि हम सबको ऐसा कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा, और मेरा मेरा करते जब वो हमें दुत्कारने लग जाता है तब हमें थोड़ी अक्कल आती है कि राम राम, जिसके लिए हमने जीवन गवाया वो हमारी तरफ देखते नहीं। फिर क्या है, इतना अटैचमेंट हो जाता है कि लोग उसके लिए रोते हैं, वो देखता नहीं है और माँ बाप उसके लिए रोते हैं। माँ बाप क्या कहते हैं, मेरा बेटा सुनता नहीं है, दिन भर चिंतन किसका, बेटा 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 बेटा। क्या माया है विधाता की। बेटा देखता भी नहीं, सुनता भी नहीं, फिर भी माँ बाप किसका चिंतन कर रहे हैं? उस बेटे का, उस नालायक बेटे का। जितना चिंतन पुत्र का है इतना चिंतन परमात्मा का होता तो आपका कल्याण हो जाता मेरी माँ। इसलिए एक टाइम तक सब आपका है, सब अपने हैं। एक टाइम तक सब अपने हैं, पर एक टाइम के बाद सब सपने हैं। जैसे सपने अपने नहीं हैं, ऐसे अपने कल सपने हो जाएंगे। कहने को सब अपने हैं,
झूठे ये सब सपने हैं, नाता कोई काम, मेरा धन मेरे राम मेरे राम। कहने को सब अपने हैं, कहने को सब अपने हैं, झूठे ये सब सपने हैं, नाता कोई काम, मेरा धन मेरे राम मेरे राम। कहने की बात है और आप लोग कहने की बातों में आ जाते हैं। गौकर्ण जी समझाए, देहे स्थिमान से रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम। आप कहते हो कि बेटा बेटी देखो, गौकर्ण जी बोल रहे हैं, जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुञ्च, इसलिए धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। काम इच्छाओं को त्याग दो, जहि काम तृष्णा। और क्या करो, ये शरीर जो है हमारा और आपका, यह शरीर क्या है? शरीर क्या है? शरीर केवल एक नाव है। जैसे आपको पार जाना है नदी के, तो आपको सहारा किसका लेना पड़ेगा? उस नाव के द्वारा ही आप पार जा सकते हैं। बोलो हाँ। ऐसे ही भव के सागर को पार करने के लिए भगवान ने सबको एक एक नाव दे रखी है। ये शरीर नाव है। जैसे पार होते ही नाव को छोड़ना पड़ता है, ऐसे एक टाइम बाद ये शरीर को छोड़ना पड़ेगा और आगे पार होना है ना। आगे की यात्रा आपको करनी है। ये शरीर यहीं तक का है, ये शरीर नाव है। हाँ, तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा, तू छोड़ दे चिंता को, आंधी को रोक लूंगा। हर वक्त हर घड़ी, हर वक्त हर घड़ी मैं साया बन के चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तो शरीर क्या है? नाव। और संसार क्या है? सागर। क्या कहते हैं? भव सागर। संसार को क्या कहते हैं? संसार सागर। क्या कहते हैं? उस सागर को पार कैसे किया जाएगा? तैर के नहीं कर सकते। संसार सागर को नाव से ही पार किया जा सकता है। बोलो हाँ। पहले जो अमेरिका जाते थे, जब एरोप्लेन नहीं हुआ करते थे, तब नाव से ही तो जाते थे। बोलो हाँ। और उन नावों में वो यात्रा ना 1-1 महीने की, 5-5 महीने की यात्राएं थी। समुद्र में 2-2, 5-5 महीने रहना पड़ता था। तो 2 महीने का पानी, खाना रख के जाना पड़ता था। टाइटैनिक नाम का एक जहाज था ना, वो डूब गया था, सुना होगा। वो कितना बड़ा था, वो उस दौर का सबसे बड़ा था। लेकिन छोटे छोटे नाव से लोग आते जाते थे, खाना पीना रखते थे। ऐसे ही आपको भी ये भव सागर को पार करना है ना, तो भगवान ने ये नौका दे दी और इसी नौके में खाने पीने की व्यवस्था कर दी। खाते रहो, पीते रहो और धीरे धीरे मंजिल की ओर
बढ़ते रहो। लेकिन आप लोगों की नाव ना भटक गई। आप लोगों की नाव क्यों? किस ओर तेरी मंजिल? सच बताओ, आप किनारे तक पहुंच रहे हो कि बीच की भंवर में घूम रहे हो? बीच बीच में ही हो। किनारे तो लगो मैया, किनारा। देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये समुद्र का एक किनारा है। और ये जितने बूढ़े बूढ़े पक्के बाल वाले हैं, ये समुद्र का दूसरा किनारा दिखने लग गया। पक्के बाल, रेत नहीं दिखने लग जाती दूर से, चमचमाने लग जाती। बाल पक गए मतलब किनारा दिख रहा, सफेद सफेद बाल, किनारा। अब किनारे लग जाओ साहब, क्योंकि गई बहुत थोड़ी रही। अब जो उद्देश्य पाने आए थे, वो उद्देश्य क्या है? हम आए किसके लिए थे? इस संसार में भगवान ने भेजा था, जाओ ये नाव लो और अच्छे कार्य करके, अच्छे कर्म करके आओ। यहां आते ही आप अच्छे काम किए नहीं, उलझ गए मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा शरीर, मैं। आपने नाव को ही खुद सब कुछ मान लिया। अरे नाव एक साधन है, इससे उतरना होगा, लेकिन आप लोग हैं कि नाव से उतरना ही नहीं चाहते। एक मैया बोली, नहीं महाराज ऐसी दवाई दो हम मरे ना। लो, इन्हें उतरना ही नहीं है नाव से। क्या करोगी नाव में बैठे बैठे? हाँ, ये जिंदगी किराए की है। हाँ, कोठरी खाली कराली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया, धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। इसलिए कोठरी खाली करनी पड़ेगी और आपको जाना पड़ेगा। तो गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी अब मन हटा दो संसार से, बेटा बेटी से बहुत हो गया, बेटा बेटी की जिम्मेदारी। अब मन को केवल कोई कामना ना हो, निष्काम कर लीजिए, चित्त को पवित्र कर लीजिए। जो व्यक्ति कुछ नहीं चाहता वो सबसे बढ़िया है, और जो बहुत कुछ चाहता है ना, परेशान है। आपसे मैं इतनी प्रार्थना करूं कि आप उतना कमा लो जितने से आपकी घर गृहस्थी बढ़िया चल जाए। इसके बाद बचा हुआ पैसा, बचा हुआ समय अच्छे काम में लगाओ और भगवान का चिंतन करो। पैसा कितना भी, पैसा कमाना चाहिए, बहुत पैसा कमा के भी मन अशांत ही होता है। अब हुआ यही, गोकर्ण जी महाराज के ज्ञान से आत्मदेव जी का कल्याण हुआ। धुंधली को धुंधकारी ने मारा, धुंधकारी 5 वैश्याओं को ले आया, प्रेत बन गया मरने के बाद। धुंधकारी जब मरा तो क्या बना? जो व्यक्ति गलत काम करता है वो मरने के बाद क्या बनता है?